एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। सामायिक करते हैं, इस भाव से करते हैं, क्यों करते हैं? सामायिक हम करते हैं कर्मों की निर्जरा के लिए। ये हमारा सबका उद्देश्य है। कुछ भी करो, आप प्रवचन में आ रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, नमकार मंत्र का पाठ कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हो? कर्म निर्जरा के लिए कर रहे हो। कर्म गति को स्वीकार करना। अरिहंत परमात्मा 24 तीर्थंकर भगवंतों ने, हर तीर्थंकर ने कर्म गति को स्वीकार किया। चाहे भगवान ऋषभदेव थे, भगवान पार्श्वनाथ थे, भगवान महावीर थे, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने क्या किया? अपने कर्म गति को स्वीकार किया कि मेरा ही कर्म है। कल आपने देखा था कि 11वें तीर्थंकर श्रीनाथनाथ के भाव में त्रिपृष्ठ वासुदेव ने जो सिक्का डलवाया था, और उसी महावीर तीर्थंकर के भाव में वे कानों में कीले ठुकवाने पड़े। मतलब तुम या मैं जो भी कर्म करोगे, कर्म तीर्थंकर भगवंतों को नहीं छोड़ते, चक्रवर्तियों को नहीं छोड़ते, किसी देव को नहीं छोड़ते, तो मुझको और आपको छोड़ देंगे। तो क्या करना? कर्म गति को स्वीकार करना। किस भाव से स्वीकार करना? समभाव से, दृष्टा भाव से। जो आत्मा का कुछ भी करो, दृष्टा भाव में रह के करोगे तो कर्मों की निर्जरा हो रही है। यदि आपने समय की 5 समय, 10 समय कोई निदान कर दिया कि इसका फल ये मिले, तो फिर क्या होगा? वो फल वो मिल जाएगा, पर 4 गति में रुल जाओगे, 4 गति में रुल जाओगे। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने न्यान किया था कि मुझे ऐसा पद मिले, नरक में गए। कभी भी कार्य करने पर निदान नहीं करना, और कभी सोचना मत, कभी जीवन में दुख आए कि मैं आत्महत्या कर लूं। आजकल पेपर में पढ़ते हैं किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं, फसल नहीं होती। तो आत्महत्या करने से फसल हो जाएगी? जब फसल मिल जाएगी। जब बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति लोन ले लेते हैं लाखों करोड़ों का, और भुगतान करते नहीं, नदी में जाके छलांग मारते। वो कैफे किंग वाले का क्या हुआ? कितने करोड़। माल्या का क्या हुआ? ये सब क्या? भुगतान तो करना पड़ेगा। कभी भी जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जैन कभी सोचता नहीं। यदि आप जैन धर्म में हो, जैन दर्शन को मानते हो, कर्म सिद्धांत को मानते हो, दुख सुख तो आते ही। तो दुख में घबराना क्या? और आत्महत्या करने से क्या छूट जाओगे? शांति से कोई आत्महत्या कर सकता है? आनंदपूर्वक आत्महत्या होती है कि मैं आनंदपूर्वक मर रहा हूँ। आनंदपूर्वक सलेखना होती है, संथारा होता है, समाधि मरण होता है। आत्महत्या तो क्रोध के वश, राग के वश, मोह के वश, या किसी के प्रेम में आके करते हैं, या क्रोध में करते हैं, या अहंकार में करते हैं, या इतना प्रसिद्ध दुखी हो जाते हैं, झंझट खत्म। पर वो झंझट खत्म नहीं होती। वो जन्मों जन्मों की ग्रंथियां बंद करके व्यक्ति को रुलाता रहता। 2 बातें कभी मत सोचना। जिंदगी में जो भी कर्म आए उसको स्वीकार कर लेना।
बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने कर्म को स्वीकार किया है। मुझे और आपको कर्म पुण्य आता है तो पाप भी आता है, पाप भी आता है तो पुण्य भी आता है, जिसमें घबराने की क्या बात है। हमेशा ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई व्यापारी है जिसको लगातार पुण्य ही पुण्य, पुण्य ही पुण्य आता रहे, और ऐसा है जिसको पाप ही पाप, पाप ही पाप आता रहे। पुण्य और पाप की धूला चलता रहता है। ये मानव जीवन में कभी पाप आता है, कभी पुण्य आता है, ये चलता रहता, तो कभी नहीं सोचना। तो सामायिक किसके लिए करना? कर्म निर्जरा के लिए करना। ये बातें आपकी इम्पोर्टेंट हैं, तुम्हारे जीवन में काम आएंगी। 4 महीने के बाद हमें याद करोगे, करोगे नहीं करोगे? नहीं, कभी नहीं करना, हमें याद नहीं करना, हमको बिल्कुल याद नहीं करना। धर्म को याद करना, अरिहंत परमात्मा को याद करना। इस शरीर को क्या याद करना है? शरीर तो नश्वर है। धर्म, इसने धर्म दिया है, परमात्मा, अरिहंत परमात्मा की वाणी को स्मरण करना, तुम तिर जाओगे। कितनी परिस्थितियां डामाडोल हो जाए, शांत रहना। और जो यदि आपने ध्यान की कला सीख ली तो सब अपने आप शांत हो जाता है। व्यक्ति शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, ध्यानस्थ हो जाता है, धीरे धीरे जीवन बदलता रहता है। तो स्वीकार करना, हर परिस्थिति को स्वीकार करना, यही धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। किसी ने प्रशंसा कर दी तो उछल गए, निंदा कर दी तो नीचे आ गए, ऐसा नहीं। और किसी के प्रशंसा निंदा से होता क्या है? क्या है प्रशंसा और क्या निंदा? मुख से, होंठ से 2 शब्द निकले, 2 शब्द। वो शब्द आपकी प्रशंसा के लिए भी हो सकते हैं, वो प्रशंसा आपकी निंदा के लिए भी हो सकते हैं। वो शब्द तुच्छ भी हो सकते हैं, वो शब्द सम्मानपूर्वक भी हो सकते हैं। तो व्हाट डज इट मीन? फॉर द फ्यू वर्ड्स वी आर डिपेंडिंग ऑन दैट वेरी पर्सन। तो उस शब्द के लिए हम अपना जीवन दांव पे लगा दें, ये कहाँ की बुद्धिमता है? आज का विषय है लोगस प्रार्थना का आध्यात्मिक और लाक्षणिक स्वरूप क्या है। भगवान से प्रश्न पूछा, 24 अथेनं भन्ते जीवे किम जनई। उत्तराध्ययन सूत्र में वर्णन आता है, 24 अथेनं दंसन विसोही जनई। भगवान फरमाते हैं, चतुर्विशति स्तवन से, 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने से क्या होता है? दर्शन सम्यक्त की प्राप्ति होती है। ये भगवान के वचन है। तो सबसे बड़ा पाप कौन सा है 18 पाप स्थानकों में? मिथ्या दर्शन सल। 17 पाप एक तरफ और मिथ्या दर्शन एक तरफ। तो हम मिथ्या दर्शन के कारण अनादिकाल से जन्म और मरण के चक्कर में फंस रहे हैं। हमने धर्म की क्रियाएं की, साधुपना भी पाला, तप भी किया, प्रवचन भी दिए, शास्त्र भी पढ़े, लंबी लंबी सभाएं भी कर ली, पर जब तक वो मिथ्या दर्शन है तब तक क्या होगा? कर्म बंधन, मोहनीय कर्म और 4 गति 84 लाख जीवा योनियों को भटकने के लिए। तो हम ये स्तुति क्यों कर रहे हैं? अनादिकाल के मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए। स्तुति करने से हमारा मिथ्यात्व टूटता है और समकत की प्राप्ति होती है। लोगस चतुर्विशति स्तुति करना। स्तुति किसकी करना? अरिहंत की करना, और किसी की स्तुति नहीं करना। भगवान की वाणी कहती, चतुर्विशति 24 तीर्थंकर है लोगस के, एक की स्तुति करने से हमारे अनादिकाल का मिथ्यात्व, मोह कर्म टूटता है, दर्शन पुष्ट होता है, समकत पुष्ट होता है। इसलिए करना है तो चतुर्विशति स्तवन की स्तुति करना। सम्यक दृष्टि प्राप्त करने हेतु आपने स्तुति करना है। स्तुति कैसे करना?
लोकसो जो करे धमते थे रजनी हरिहंते के संग 24 पे केवली। कैसे करना? नमो हरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो वज्रायनंग। शांति नाजी शांति करो, दुख दर्द दूर करो। जब आप अपने में स्थिर होते हैं, देखिए ध्यान के क्या लाभ हैं। हम बार बार ध्यान क्यों कहते हैं? अपना अनुभव है। सभी तीर्थंकर भगवान ध्यान करते हैं। जब आप ध्यानस्थ होते हैं, सम अवस्था में आ जाते हैं, चित्त स्थिर हो जाता है, दृष्टा भाव पुष्ट होता है, उस समय आप जो भी आपके मुख से शब्द निकलते हैं वो सीधे परमात्मा तक पहुंचते हैं। उस समय आप ऊंचा बोल ही नहीं सकते, जल्दी बोल ही नहीं सकते, धीरे से बोलोगे। जब आप ध्यान करके उठो तो कैसे आपका मन ही नहीं करता बोलने का। आपकी आंखें नम होती है, आप धीरे से आंखें खोलते हो, फिर 5-10 मिनट खोलने में जब आप गहरे ध्यान करोगे तो घंटा घंटा बोलने का मन ही नहीं करता। क्या बोलना, किसको बोलना? तो स्तुति, आपका मिथ्यात्व टूटता है, अनादिकाल का मिथ्यात्व टूटता है यदि ये भावपूर्वक स्तुति करते हैं। भावपूर्वक अंतःकरण से करते हैं, उस परमात्मा को अपनी आत्मा से मिलान करके एक रूप हो जाते, एक चित्त हो जाते हैं, तादात्म्य हो जाता है। आपको अपने शरीर का भान ही नहीं रहता कि मैं क्या कह रहा हूं। उस भाव से करते हैं स्तुति। अब हम पाठ पे आते हैं, लोगस का पाठ। लोगस उज्जोय गरे। लोगस का लाक्षणिक अर्थ है विश्व की समग्रता, द टोटलिटी ऑफ द वर्ल्ड, द टोटलिटी ऑफ द यूनिवर्स। लोगस उज्जोय गरे, तीनों लोकों को, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, तीनों लोकों को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले। विश्व की समग्रता। समग्रता का अर्थ है चेतना के अस्तित्व का साक्षीभूत। योर कॉन्शियस, योर सोल, योर सेल्फ, चेतना के अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का साक्षीभूत समग्रता का अर्थ। ये मेरे वचन नहीं, ये परमात्मा की वाणी। मैं कुछ बोलने वाला नहीं, मैं कुछ देने वाला नहीं। विश्व की समग्रता, समग्रता का अभिप्राय है चेतना के अस्तित्व का साक्षीभूत। दृष्टाभाव, मैं कर रहा हूं नहीं, दृष्टा। प्रकृति, सब नियोजन है प्रकृति का। ये पंचम काल में कभी बाढ़ आ जाती है, कभी, ये हमारा ही कर्म है। हमने पंचम काल में जन्म लिया, कहीं छल किया होगा, कहीं किसी को धोखा दिया होगा, तो ये पंचम काल में बैठे हैं। तो सरल आत्मा में चौथे आर में भगवान के समोसरण में बैठे हैं। हमारा अपना ही किया हुआ कर्म है, पर फिर भी पुरुषार्थ करके हम भगवान के समोसरण में जा सकते हैं। हम मोक्ष से सुख प्राप्त कर सकते हैं। क्या हो गया? पंचम काल में आ गए, वाणी तो मिल गई, साधना तो मिल गई, भगवान तो मिल गए, मानव जीवन तो मिल गया, आत्मा तो है, अनंत शक्तिवान अनंत वीर्य आत्मा में है। बस पुरुषार्थ करना है। पुरुषा परम चक्षु विपरिकम्मा, ये निर्मल ज्योति वाले पुरुष तू पराक्रम कर। विश्व की समग्रता, समग्रता का अभिप्राय चेतना के अस्तित्व का साक्षीभूत। ये एक ऐसा साधन है, ये एक ऐसा साधन है जो समय साध्य बन जाता है, मंजिल बन जाती है। ये मार्ग है, मार्ग मंजिल बन जाती है। ये एक ऐसा साधन है जो समय साध्य बन जाता है। ये एक ऐसी यात्रा है, ये एक ऐसी यात्रा है अंत में मंजिल बन जाती है। ये एक ऐसी यात्रा है अंत में मंजिल बन। इसलिए बच्चों को, अपने बच्चों को नवकार मंत्र और लोगस पाठ जरूर सिखाओ। और छोटे बच्चे बड़ी जल्दी सीख लेते हैं।
3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा आराम से लोगस पढ़ता है। तुम नहीं पढ़ सकते। उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती है, जो रटाओ रट लेते हैं, जो बुलाओ बोल लेते हैं, वो संस्कार जम जाते हैं। बच्चों को शिक्षा दो, लोगस की एक एक लाइन सिखाओ, अर्थपूर्वक सिखाओ, और माताएं घर में दोहराएं उसको। ये एक ऐसी यात्रा है जो अंत में मंजिल बन जाती है। धर्म अंतर यात्रा है, धर्म अंतर यात्रा है, बाहर की यात्रा नहीं। धर्म वीतराग, धर्म अंतर की यात्रा है, भीतर की यात्रा है। तीर्थंकर भगवान उस अंतर यात्रा के अनुसंधान है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान के सिवाय है क्या हमारे पास। वाणी उनकी, आज्ञा उनकी, धर्म उनका, लक्ष्य हमारा वही है। तीर्थंकर भगवान उस अंतर यात्रा के अनुसंधान है। तिरने योगियों को तारना उनका नियम है, तिरने योगियों को तारना उनका नियम है, और पार उतारना उनका धर्म है। बस तुम केवल अपनी तैयारी करो। मैं बोल चुका हूं, आप समझ चुके हैं। बस केवल तुम अपनी तैयारी करो, बुद्धि के स्तर पर नहीं, हृदय के स्तर पर। बुद्धि के स्तर पर नहीं, हृदय के स्तर पर तैयारी करो। तैयारी करो, समर्पण करो, कुछ नहीं करना, समर्पित हो जाओ। समर्पण करोगे तो स्वयं हो जाएगा जो कुछ होगा। कुछ नहीं करना, बुद्धि से नहीं, हृदय से करना। समर्पण हृदय से हुआ जाता, बुद्धि से नहीं हुआ जाता। बुद्धि तो बीच में कुछ करती रहती है, और यह प्रभु स्वयं तार देंगे। भक्त की भक्ति भगवान को, भक्त की भक्ति भक्त को भगवान से जोड़ देती है। क्यों? भक्ति में विनय है, भक्ति से अहंकार टूटता है। भक्ति में विनय है, भक्ति से अहंकार टूटता है, और अहंकार जब टूटता है तो साधक की शुरुआत, जो कोई साधक बनना चाहता है उसकी शुरुआत प्रभु भक्ति से होती है। और भक्ति में तन्मयता आ जाती है, टोटलिटी आ जाती है, तो कोई किसी का संयोग होता है, कोई सतगुरु का संयोग होता है, या सतगुरु तुम्हारे पास आ जाता है, या तुम सतगुरु के पास चले जाते हो। संयोग होता है, जिसकी प्यास होती है वो पहुंच जाता है। और सतगुरु के संयोग से क्या होता है? दर्शन की शुद्धि, ज्ञान, ध्यान, साधना की प्राप्ति होती है। इस पर व्यक्ति चल करके साधक बनता है, और साधक धीरे धीरे एक दिन भक्ति का वर्णन करता हुआ क्या कर लेता है? अपने निज स्थान को प्राप्त कर लेता है। ये इतनी भक्ति में ताकत है, भाव की ताकत है भक्ति की। लोगस उज्जोय करे, तीनों लोगों को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले, 3 लोग में अपना प्रकाश फैलाने वाले। क्यों? क्योंकि भगवान केवल ज्ञानी, वो तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते। धम्म तिथि अरिजन, वो अरिहंत परमात्मा धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले। तीर्थ, ये तीर्थ साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, जिनकी रचना प्रभु करते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद संवत्सर रचते हैं, देव संवत्सर रचते हैं, इंद्र आता है, संवत्सर की रचना होती है, गंधर आते हैं। ये तीर्थ वंदनीय हैं, कभी तीर्थ निंदनीय नहीं होता। ये भगवान का तीर्थ है। यदि आप किसी की निंदा करते हो तो पाप की निंदा करो, पापी की निंदा मत करो। ये समस्त तीर्थ को नमन। धम्म तीर्थ, जब आप धम्म तीर्थ को नमन करते हैं, आप तीर्थ में साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, कोई छोटा बड़ा नहीं।
कि बड़े साधु को नमन करना, कि तपस्वी को बनना आचार्य को बनना करना, कि तुम्हारे जो कुल गुरु हैं उनको वंदना करना, जो तुम्हें मंत्र तंत्र देते हैं उनको वंदना करना। नहीं, लोगस्य उज्जोय करे धम्मतित। जब बोलते हैं तो तीनों लोकों का नक्शा तुम्हारे सामने आ जाए, प्रकाश से तुम भर जाओ, भीतर से तुम्हारे भीतर प्रकाश फैल जाए। धम्म तिथि अरे जिन्हें धर्म तीर्थ की स्थापना करने। हे वीतरागी परमात्मा, मैंने आज तक इस जगत में किसी भी साधु साध्वी श्रावक श्राविका की जाने अनजाने निंदा की हो, कराई हो, अनुमोदी हो, तो प्रभु मैं अंतःकरण से क्षमा मांगता हूं। पाठ पढ़ते क्षमा मांग सकते हो, अंतःकरण से क्षमा मांगना, किसी को दिखावा नहीं करना। धम्मतिथि अरे जिन्हें। और कभी हो जाता है इंसान में, किसी साधु को देख करके, उसके आचरण को देख करके, उसकी वाणी को देख करके निंदा का भाव आ भी गया कि तीर्थ वंदनीय है प्रभु, तुमने रचा है, तुमने बनाया है, तुम्हारे द्वारा तीर्थ बनाया हुआ, मैं निंदा कर कैसे सकता हूं। उसमें कहना किसी भी साधु साध्वी श्रावक श्राविका की मैंने निंदा की हो तो प्रभु अंतःकरण से क्षमा मांगता हूं। अरिहंते कित्ते संग, अरिहंत परमात्मा का मैं कित्ते संग। कित्ते संग का अर्थ क्या है? आप पढ़ा है कित्ते संग, क्या अर्थ है कित्ते संग? कित्ते संग, दोष कित्ते संग, अरिहंते कित्ते संग, उनका संग करना। कित्ते संग, कीर्तन करना, नमन करना, वंदन करना, प्रार्थना। कित्ते संग, प्रभु मैं आपका संग करता हूं। कित्ते संग शब्द है। कित्ते का कीर्तन करना, वंदन करना, नमन करना और उनके गुणों का संग करना। जो उनके गुण हैं वो मेरे भीतर भी आए। कित्ते संग, क्या करना? उनका संग करना। सत्संग शब्द, सत्य का संग करना। कीर्तन में वंदन भी है, नमन भी है, प्रार्थना भी है, भक्ति भी है और उनका संग करना। प्रभु आपके अनंत गुणों का मैं संग करता हूं। तुम सूरज हो, मैं दिया भी नहीं, मैं जुगनू हूं, पर मैं आपका संग करता हूं। इतनी लघुता जैसे आचार्य मानतुंग ने वर्णन की है भक्तामृत स्तोत्र में। प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं। लघुता आ जाना। अरिहंते कित्ते संग, उनके गुणों का मैं जिसका संग करते हैं, जिसका हम संग करते हैं, उनके गुणों का कीर्तन करते हैं। कीर्तन खाली नहीं है, उनका संग करते हुए कीर्तन करना, उनके गुणों को आत्मसात करना। भगवान कितने करुणावान हैं, कितने क्षमावान हैं। तीनों लोगों के प्राणियों को तार देते हैं, जो पार उतरना चाहते हैं उतर देते हैं। फिर भी रत्ती भर भी उनके मंत्र में ये भाव नहीं आता कि मैंने उनको तारा, मैंने धर्म दिया। दृष्टा भाव में रहते। इसको तिरना है तिर जाए, जिसने पार होना हो जाए। वो तो गंगा बह रही है, जो उसने हाथ धोना धो लो। वृक्ष सबको फल देते हैं, वृक्ष कहते हैं मेरा फल ना तोड़ो। और अमीर खाए गरीब ना खाए, ये अमीरी गरीबी तो हमने की है। वृक्ष को कोई अमीरी गरीबी का मतलब नहीं है। कोई फल ला के ले जाए, नदिया का कोई पानी पी जाए, सूर्य की कोई रोशनी ले जाए, चंद्रमा में कोई चांदनी ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका संग करते हैं, जिनके गुणों का मैं कीर्तन करूंगा, उनका संग करूंगा। ये है कित्ते संग, अरिहंते कित्ते संग। 24 संपि केवली, 24 केवल भगवान को मेरा नमन है। 24 तीर्थंकर भगवान, आगे 24 तीर्थंकरों की जो स्तुति है। उत्सव मज्जियंच वंदे, भगवान आदिनाथ को मेरा नमन है। उनकी रक्षा में जितने भी सहायक रक्षक देव हैं उनको भी मैं नमन करता हूं। हर एक तीर्थंकर के हजारों हजार देव होते हैं, शासन देव, उनको भी नमन करते हैं। प्रधानमंत्री तुम्हारे पास आ जाए तो केवल प्रधानमंत्री का स्वागत करोगे कि बाकी उनके साथ जो फौज पलटन आती है उनको बाहर भेज दोगे? बोलो। उनका भी सम्मान करोगे, उनको भी भोजन खिलाओगे, उनका भी ध्यान रखोगे, उनको बैठने की चेयर दोगे।
भगवान को जब नमन करते हैं तो उनके साथ जितने शासन देव हैं उनको भी हम नमन करते हैं। हम नमन करते हैं, वो शासन देव हमारे धर्म की रक्षा करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। वो शासन वो समकति देव हैं। अटक जाते हैं चौथा गुणस्थान के 5वां के छठा, तुम कौन से गुणस्थान में, पता है चौथे से पहले में आ जाओ। क्या पता लगता है, चौथे से पहले में आ जाते हैं, मिथ्यात्व में आ जाते हैं। फिर क्या करोगे तुम? उनके गुणस्थान गिनती करते रहोगे, कौन सा गुणस्थान है उनका, मैं वंदन करूंगा। क्या लेना देना किसी को? कोई किसी को वंदन करनी है तो गुणस्थान दे के वंदन नहीं करना। हम आत्म भाव से नमन कर रहे हैं कि प्रभु वो तुम्हारी रक्षा करते हैं। जब भी धर्म की प्रभावना होती है, शासन देव, शासन रक्षक देवी देवताओं का बहुत बड़ा सहयोग होता है। परमात्मा कुछ नहीं कर सकते, वो तो शांत बैठे हैं। शासन रक्षक देवी देवता ही शासन की प्रभावना करते हैं। जो शासन की प्रभावना करते हैं हम उनको भी नमन करते हैं। प्राइम मिनिस्टर थोड़ा तुम्हारे घर में आता है, कोई काम करना होता तो उनके सेवक ही आते हैं ना। ये विचार करना, ये हमारे सामने प्रश्न आता है, चौथे गुणस्थान, हम 5वें गुणस्थान, तुमने ठेका दे रखा चौथे 5वें का। भाव कब बदल जाएं? साधु 5 में से चौथे, चौथे से पहले में आ जाए। गुणस्थान तो आत्मा की सीढ़ी है। ठीक है, वो दीक्षा नहीं ले सकते, पर उनके भाव कितने ऊंचे होते। वो धर्म की प्रभावना करते, वो शासन की प्रभावना करते हैं, वो भगवान के सम्मोषण में रहते हैं, सम्मोषण की रचना करते हैं, और जो वाणी बोलते हैं वो उनको आत्मसात कर, माना कि उनका शरीर नहीं है पर वो भी कर्मों की नजरा करते हैं। उस सब मजी अंच वंदे, आदिनाथ भगवान का को मेरा नमन है। उनकी रक्षा में जितने सहायक रक्षक देव हैं उनको भी नमन। भगवान को नमन क्यों? क्योंकि आप 8 घनघाती कर्म से मुक्त हो गए प्रभु। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष सब छोड़ दिया, और मैं अभी इसमें ग्रस्त हूँ, मैं डूबा हुआ हूँ। ये चाहकर भी मैं मुक्त नहीं हो पा रहा। सचमुच प्रभु आप वंदनीय हैं, मुझे बाहर निकालो। एक बच्चा जैसे माँ के सामने प्रार्थना करता है, बच्चा चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, पर ऐसे हाथ करता है माँ को, तो माँ झट से उसको गोदी में उठा लेती है, और पिता उठा करके कंधे पे ले जाता है, और पिता से ऊंचा हो जाता है। बेटा कहता है बाप से ऊंचा हो गया, मैं बाप से ऊंचा हो गया। वो कंधे पे बैठ करके ऐसे कहता है। क्यों कहता है? विनय की बात है। बच्चा चल नहीं सकता, माँ गोदी से लगा करके ऊपर ले जाती है। प्रभु आप इतने 8 गुणों से युक्त हो गए, सिद्ध भगवान, और 4 घनघाती कर्म तोड़ दिए आपने इतने, मैं अभी भी कर्म मल से मुक्त नहीं हो पा रहा, चाह कर मुक्त नहीं। इसलिए प्रभु आप सचमुच वंदनीय हैं। देवी देवताओं को वंदन क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं सिद्ध शिला में हैं। हमारे नमन में सहायक रक्षक देवी देवता आनंदित होते हैं। भगवान तो सिद्ध शिला में विराजमान है, भगवान महावीर सिद्ध शिला में है। उनके शासन रक्षक देव देवी देवता अभी भी है वर्त क्षेत्र में, महाविदय में। भगवान तो सिद्ध बुद्ध हो गए, रक्षक देव तो हैं। यदि हम भगवान को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, वो प्रसन्न होकर के हमारी साधना को आगे गति देते हैं। देखो निमित्त बनते हैं, वो उपादान तो हमारा रहेगा। ऐसा नहीं कि हमको उठा के पार कर देंगे। विनय करने से एक पात्रता तैयार होती है। बच्चा विनय करता है, हाथ ऐसे करता है, माँ झट से बच्चे को, बच्चा ऐसे बैठा रहे, माँ की तरफ देखी ना, लड़ता रहे, माँ क्या करेगी? जा जहाँ जाना है। ये विनय की बात है। संभव अभिनंदन, संभव अभिनंदन जी, समिन सुमति नाथ जी, पम पंग पदम प्रभु सुपार्शनाथ जी, जिनन चंद पांग बंद, चंद्र प्रभु जी को, सारे जो भगवान के नाम लिए, सुविहिंच बहुदंतन सुवदीनाथ जी को, शीयल सी जंस शीतलनाथ जी, श्रेयांसनाथ जी, वासु पूज्य जी, विमलनाथ जी, जिनंग धम्मंग संतिंच वंदामी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथु अर मल्लीनाथ जी, कुंथुनाथ जी, अरानाथ जी, मल्लीनाथ जी को, मुनि सुव्यंग नमी जनंच वंदामी, मुनि सुव्रत नमी जनंच वंदन करता हूँ। अरिष्टनेमी पास्तः वद्यमानंच, श्री अरिष्टनेमी भगवान पार्श्वनाथ जी, महावीर स्वामी जी को मैं वंदन करता हूँ। क्यों वंदन करते हैं हम? उनके विशेष
आकर्षण गुणों को वंदन करते हैं। भगवान ऋषभदेव को वंदन इसलिए करते हैं कि वो युग जब युगलियों का युग समाप्त हो गया, कल्प वृक्ष की छाया के नीचे फल नहीं लगने लगे, भगवान ने प्राणी मात्र के जगत के लिए अस्सी मस्सी कृषि का उपदेश दिया, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए दिया कि मनुष्य तो अपने हाथों से खेती कर, कलम से लिख, और जरूर पड़े तो तलवार भी उठानी पड़े, युद्ध भी करना पड़े तो कर। कर्म भूमि कि योग्य मनुष्य को बनाया भगवान ने, और परस्पर प्रेम और स्नेह का स्थापित किया, अहिंसा और सत्य का उपदेश दिया। भगवान ऋषभदेव ने अपने 98 पुत्रों को संदेश दे करके वो युद्ध की तैयारी कर रहे थे, उनको सत्य के मार्ग पर लेके आए। ऐसे भगवान को 13 महीने के बाद भोजन मिला, इसलिए आदिनाथ भगवान को हम नमन करते हैं। भगवान शांतिनाथ जी जिन्होंने एक कबूतर के लिए अपना शरीर का मांस दे दिया, उसकी रक्षा का वचन दिया था। देव मायावी देव बन के आए थे कि देखते हैं इनमें कितनी शक्ति है। कबूतर और बाज बन करके दो देव आ गए। कबूतर बैठ गया कि मेरा भोजन दे, मैं मेरी शरणागत आया, मैं नहीं दूंगा तो अपने मुझे मांस खाना है, मैं तो मांसाहारी हूँ। तो ठीक है, मेरी रसोई में जितना भोजन नहीं, रसोई का भोजन नहीं चाहिए, ये आपका ही लेना है। तो काट करके मांस देना, अपने शरीर का काट काट के मांस तराजू पे रखना। कैसी उनकी स्थिति रही होगी। अंत में स्वयं बैठ गए, और जन्म होता है तो चारों बार मारी फैलती है, उनके पानी छिड़कने से शांति हो जाती है। ऐसे शांतिनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान, 6 राजकुमार युद्ध करने आए थे, उनके मोह को लेकर के पिता बड़े चिंतित हो गए थे कि मेरी बेटी को मैं कैसे वरण करूं। मल्ली भगवान भगवती थी, पिताजी चिंता ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। किसी युक्ति से उन्होंने एक पुतला बनाया, एक एक ग्रास रखा, 6 राजकुमारों को आसपास ठहराया, और 6 की 6 शादी करना चाहते थे, सुंदरी थे। पिछले उनका कोई मित्र थे, तपस्या की थी, जब ढक्कन उठाया तो बदबू आई, तो मल्ली भगवती ने कहा इस पर सुंदरता करते हो, ये शरीर पर, ये मेरा ही अन्न है, मैंने डाल डाल के रखा है, बदबू आई है, ग्रहण करो इसको। वो दे दिया, दीक्षा ले ली। ऐसे मल्ली भगवती, और एक पैर में केवल ज्ञान। नारी शक्ति के शक्ति तो देखो, एक पैर में केवल ज्ञान, थोड़ा सा अटकाव था। ऐसे महापुरुषों के चरित्र पढ़ो, तीर्थंकर भगवान का चरित्र घर में रखो, बच्चों को पढ़ाओ। ये कॉमिक, ये जो तुम्हारे मैगजीन्स है, कोई काम के नहीं है। एक पेज ही पढ़ो, थोड़ा ही पढ़ो, जीवन बदलता है। भगवान पार्श्वनाथ, कमठ और पार्श का कितना 9 जन्मों का झगड़ा, पार्श्वनाथ क्षमा करते रहे, वो गांठ बांधता रहा, गांठ बांधता रहा, कभी पहली नरक, चौथी नरक, छठी नरक, बिच्छू, सांप बनता रहा, कितने कितने कर, एक गांठ वो क्षमा करते रहे, वो वैर बांधता रहा। कभी भी जिंदगी में किसी से आपका वैर विरोध हो तो क्षमा कर देना, वैर विरोध की गांठ नहीं रखना, वैर विरोध नहीं करना। भगवान महावीर का जीवन तो आपके सामने ही है। हर क्षण हर पल उन्होंने 12.5 वर्ष तक अपने शरीर को तपाया, देह से असक्त दूर कर गए, और 20-20 उपसर्ग भी सहन किए भगवान ने। और जाते जाते भी हमें उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्ययन जाते जाते दे गए। उत्तराध्ययन सूत्र का एक सूत्र कोई भी पढ़ लो आप, और सारी भेद ज्ञान की साधना जो आप भेद जीव और अजीव का भेद कर रहे हैं, उत्तराध्ययन सूत्र में भरी पड़ी। 36वां अध्ययन भेद विभेद का है। साधना लुप्त हो गई, वो शब्द रह गए, जीव का भेद, अजीव का भेद, वो भेद वो भेद, साधना लुप्त हो गई। जीव अजीव का भेद। 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति करना, उनके भाव रखना। एवं मैं अभित हुआ, इस प्रकार प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हे वीतराग परमात्मा, मुझे तो
ठीक से स्तुति करनी भी नहीं आती। एवं मैं अभित हुआ, मैं स्तुति करना चाहता हूं। स्तुति एवं मैं अभित हुआ, विहुए रैमला, जिन्होंने पाप मल से रहित हो गए, विहुए रजमल से मुक्त हो गए, विहुए रैमला। पहीन जर मरना, जन्म और मरण की चक्की को पीस दिया। प्रभु वो दिन मेरा धन होगा, मेरा भी जन्म मरण समाप्त होगा। मैं कब तक संसार के चक्कर में फंसता रहूंगा। ये भाव लाओ साथ में जब लोग उसका पाठ पढ़ते हो। विहुर मल्ला पहीन जर मरना, 24 संपी जिन वरा, 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति। मैं पसियंतु, मुझ पर कृपा करे। ये तो भक्त के शब्द हैं, वो तो परमात्मा है। तुम तैयारी करो, वो पार करा देंगे। वो तो पार कराने को बैठे, मजेदार है। नाव में बैठो, मल्लाह पार करा देगा। जे लोग उत्तमा सिद्धा, जे लोग लोक में उत्तमा सिद्धा। कीर्तिये वंदिये महिया, मैं उनका कीर्तन करता हूँ। फिर वंदिये आया, वंदन करता हूँ। आई महिया पूजित सिद्धा तीर्थंकर भगवान। आरोग्य, आरोग्य शब्द का अर्थ बड़ा गहरा है। आरोग्य का मतलब क्या हुआ? आरोग्य बोहि लाभं, मुझे आरोग्य का बोधि लाभ दो। कौन सा आरोग्य बोहि लाभं मानते हैं हम? आरोग्य बोहि लाभं, आत्मबोध, मुझे आत्मबोध दो प्रभु। आरोग्य बोहि लाभ, वो रोग जो कर्ममल के रोग से मुक्त हो जाऊं मैं। आरोग्य, वो रोग शरीर का रोग नहीं। हम शरीर के रोग के लिए पाठ पढ़ते हैं, लोग उसका पाठ पढ़ते हैं, हम मंत्र देते हैं। ये सब शरीर के पाठ करने के लिए नहीं। जो रोग जन्म मरण का रोग हमारी आत्मा पर लगा है, मोहनीय कर्म, आरोग्य वही लाभ, उस रोग को दूर करने के लिए, आत्मबोध को प्राप्त करने के लिए। बुद्ध को जब बोधि प्राप्त हो गई तो उन्होंने भी दुख दूर करने का उपाय बताया था। दुख है, दुख का कारण है, कारण का उपाय, उपाय से मुक्ति है। वो ही बोधि, आरोग्य वो ही लाभं, मैं आरोग्यता को प्राप्त करूं, मैं जन्म मरण के कर्म संस्कार से छूट जाऊं मैं। आरोग्य वो ही लाभं समाहि वर मुत्तमंग दिन तू। श्रेष्ठ समाधि, कौन सी श्रेष्ठ समाधि? श्रेष्ठ समाधि क्या होती है? अपने में लीन हो जाना। आत्मा, आत्मा में रमन करने लग जाए। आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं हमारे पास। तुम्हारे पास है आत्मा के सिवाय कुछ? किसके पास है? आत्मा का आत्मा में स्थिर हो जाना श्रेष्ठ समाधि यही है। जब भूल जाओ मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी धन दौलत, सब भूल जाओ। आत्मा का आत्मा में रमन करना, अपा अपमी रहो सहजानम, वो ध्यान, वो समाधि, उत्तम समाधि। प्रार्थना करते हैं, भगवान आप कैसे? चंदे सु निर्मलरा, भगवान आप चंद्रमा से अधिक निर्मल, आईची सुयं प्यारा, सूर्य से अधिक प्रकाशमान हो प्रभु। सूर्य तो एक दिशा में प्रकाश देते हैं, आप तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं, तीन लोगों के जीवों को जानते हैं। अरिहंत नरक के नेरिये क्या करते हैं, वो कब समगत को प्राप्त करेंगे, कब वो मोक्ष जा सकते हैं। तीनों लोगों के मध्य लोग, ऊपर का लोग, सबको जानते हैं, तीनों लोगों को। सूर्य से अधिक प्रकाशमान, सागर वर गंभीरा, सागर के समान गंभीर, सिद्धा सिद्धिंग ममदी संत। हे प्रभु मुझे सिद्ध गति का मार्ग दिखाओ, हे मार्ग दिखाओ। हमें जाना तो तुमको पड़ेगा, मुझे पड़ेगा, मार्ग दिखाओ। स्तुति करोगे प्रभु, हमें मार्ग दिखाओ। भावपूर्वक पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, भावपूर्वक पढ़ो। लोग पढ़ते पढ़ते तुम्हारे कर्मों की नजरा होगी, यानी कि बाद में होगे। भोजन खाओगे तुरंत पुष्टता आएगी, दूध पियोगे तुरंत शरीर में ताकत आती है कि नहीं? कि दूध पिया 2 घंटे के बाद ताकत आएगी। मिश्री खाओगे 4 घंटे के बाद मुंह मीठा होगा। तुरंत जब आप भावपूर्वक भगवान को वंदन करते हैं, नमन करते हैं, एक लोगों से पढ़ो, आधा घंटा लगा दो भगवान को करते हुए, एक एक शब्द के साथ पढ़ो, भावपूर्वक पढ़ो और ध्यान में स्थित हो जाओ।
ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। अपने भीतर भावपूर्वक चले जाइए। लोगस का एक एक शब्द का अर्थ अपने भीतर ले आइए। लोगस उज्जय गरे धम्म तिथि अरे जिने अरे हंते कित्तैसम चौविसंति केवली उत्सव मज्जियंच वंदे संभवम अभिनंदनंच सुमिंच पौमपहं सुपासं जिनंच चंदपहं वंदे सुविहिंच पुफुदंतं सीयल सिजंस वासु पूजंच विमल मानंतंच जिनं धम्मं संतिंच वंदामि कुंथुंग अरंच मल्लिंग वंदे मुनि सुव्यं नमी जिनंच वंदामि रिट्ठनेमि पासं तैबद्धमानंच एवं मय अभिथुआ विहुए रैमला पहीन जर मरना चौवी संपी जिनवरा तिथियरा में पसियंतु किति वंदी महिया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिंतु चंदेसु निमलैरा आइचेसु अय्यं प्यासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। एक शाराणी है धाराम की और शरण नहीं कोई। एक शरण है धाराम की और शरण नहीं कोई। सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल होय। सबका मंगल होय। तेरा मंगल होय। सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो जयणं नमो लोय सब साहुणं। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण
श्याम